नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं जिसके कारण किसी भी प्रकार का कार्य आपका रुक नहीं सकता। यदि वो मंत्र सिद्ध हुआ और आपने सिद्ध कर लिया तो फिर आपको किसी भी प्रकार के अन्य मंत्र की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में पूर्ण है और ये मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का। इस मंत्र के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय के दर्शनों की कृपा भी प्राप्त होती है। परंतु अक्सर बोलता हूं, जब इस प्रकार के मंत्र में बताता हूं कि यह हमारी साधना पर निर्भर करता है कि हमारी साधना का बल कितना है। और साथ ही देव दर्शन की कामना जब होती है और साधना की जाती है तो इसमें हमारा प्रारब्ध भी जुड़ता है। और जब गुरु से कोई मंत्र प्राप्त होता है तो उसमें गुरु का तपबल होता है, गुरु का प्रारब्ध होता है, हमारा प्रारब्ध होता है, और उसी के कारण गुरु मुख से लिया गया मंत्र शीघ्र प्रभावी हो जाता है। परंतु आज का जो मंत्र है यह स्वयं सिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय का यह मंत्र सर्व प्रकार से आपकी कामना की पूर्ति करता है, पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है और समाज में आपको बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। यदि बात करें सिद्धि विधान की तो सिद्धि विधान अधिक बड़ा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की क्लिष्टता है। मूल है कि हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारी भावना, और साथ ही हमारी साधना का बल, या हम अपनी साधना किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना मनोयोग से कर रहे हैं, ये इसका मूल है। यदि हम पूर्ण मन से, श्रद्धा भाव से इस साधना को करते हैं तो इसमें संशय नहीं है कि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य रुकेगा नहीं, हर प्रकार के कार्य बनते चले जाएंगे। भगवान दत्तात्रेय नाथ परंपरा में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देव हैं, और वैसे भी भगवान दत्तात्रेय एक साक्षात प्रकट देव हैं, अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है और त्रिदेव की शक्ति से संपन्न है। और यही कारण है कि संशय नहीं है कि यदि भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो गई तो फिर कार्यों में विलंब और विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस साधना के सिद्धि विधान को, किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है, किस दिन से जप करना है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब भी किसी देवी देवता को सिद्ध करने की बात आए तो एक बात अपने मन में निश्चित कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारा प्रारब्ध काम करता है, हमारा तपबल काम करता है। तो संभवतः कई बार प्रारब्ध की वजह से हमें देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कहीं मंत्र में कमी है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध आड़े आ रहा है, या फिर हमारा तपबल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने कभी कोई विशेष साधना सिद्धि तपबल नहीं किया, लेकिन आज वो चौकी दरबार लगा रहे हैं, लोगों के हित के कार्य कर रहे हैं और लोग उन्हें पूज रहे हैं। तो मन में कई बार संशय होता है, हम इतनी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे? तो कारण प्रारब्ध है। और जैसे कि बताया, यदि गुरु मुख से सुना जाता है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, तो गुरु की साधना का, गुरु की भक्ति का जो फल है वो भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो जब कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं तो अपनी साधना का बल भी साथ देते हैं। दीक्षा का तात्पर्य यही है कि गुरु दीक्षित करते हुए शक्तिपात करते हैं, अपनी साधना का बल प्रदान करते हैं, और इसीलिए गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र की सिद्धि सरलता से हो जाती है। परंतु बात करें साबर मंत्रों की, तो साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। अपनी मनोरथ सिद्धि के, अपने हित के कार्य इन मंत्रों के माध्यम से हम संपन्न कर सकते हैं। गुरु की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु पुनः स्मरण करा दो, जब साधना सिद्धि इस प्रकार की हो, जहां पर किसी देवी देवता से साक्षात्कार करने की, दर्शन करने की बात हो, या उनकी कृपा प्राप्त करने की बात, तो वहां पर गुरु का महत्व बढ़ जाता है। साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध है, बिना गुरु के भी सिद्ध होंगे। अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना गुरु के, बिना दीक्षा के मंत्र जाप किया है और उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई है साबर मंत्रों के माध्यम से। तो ऐसा मन में संशय न रखना, मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए मंत्र का जप कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए जानते हैं सिद्धि विधान को। सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य सी पूजन सामग्री है, विशेष सामग्री नहीं है। जैसे कि बताया, यहाँ पर मुख्य है हमारी साधना का बल, हमारा मनोयोग और साथ ही साथ मंत्र की शक्ति में विश्वास। तो सामग्री गौण है, केवल सामान्य सी पूजन सामग्री है, आपकी स्क्रीन पर है।
आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस पूजन सामग्री में शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और जो भी सामग्री ले वो शुद्ध हो, सात्विक हो। अक्षत वगैरह जो आप प्रयोग कर रहे हैं उनको भी अच्छे से साफ कर ले। किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जब आप पूजन करते हैं क्या करते हैं कि दुकान से लाए और सीधा पूजन के लिए बैठ गए, थोड़ा पहले साफ कर लीजिए। कोई भी वस्तु है उसे पहले अच्छे से जांच लीजिए, साफ कर लीजिए। जहां तक बात करें भोग की, तो भोग के लिए अनेकों बार बताता हूं, सबसे श्रेष्ठतम होता है खीर का नैवेद्य। यदि आप व्यवस्था प्रतिदिन नहीं कर सकते तो फिर आप मिश्री का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य मात्र प्रभु को समर्पित किए गए हमारे भाव हैं, तो इसलिए ज्यादा विचार ना कीजिए। खासकर आज का जो मंत्र है इसमें तो विचार बिल्कुल मत करना। और ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध है। बाकी पूजन सामग्री सामान्य सी है, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बात करते हैं किस दिन से इस साधना का आरंभ करना है। इस साधना का आरंभ किसी भी पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं, रविवार से शुरू कर सकते हैं। रविवार या गुरुवार के दिन पूर्णिमा हो, उस दिन से यदि आप ये साधना शुरू करें तो ये मंत्र शीघ्रता से फलीभूत होने लगता है। इस मंत्र के जाप के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम रहेगा। प्रातःकाल पूर्व मुख होकर इस मंत्र का जप किया जाता है। संध्या काल, रात्रि काल में भी इस मंत्र की साधना हम कर सकते हैं, दोष नहीं है, लाभ तब भी मिलेगा। लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ समय है प्रातःकाल। जिस दिन साधना आरंभ करें, प्रथम दिन सभी देवी देवताओं का आपको पूजन करना है। जैसे कि अनेकों बार बताता हूं, सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। अनेकों बार प्रश्न आता है शुद्धि आचमन कैसे करें। सामान्य सा सूत्र मैंने बताया हुआ है कि दाहिने हाथ में जल लीजिए, गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का स्मरण कीजिए और अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। इतने से ही शुद्धि हो जाती है। और आचमन का तात्पर्य है थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में चम्मच से रखिए, एक बार पीजिए, दोबारा रखिए, दूसरी बार पीजिए, तीसरी बार फिर रखिए और 3 बार पीजिए। यानी 3 बार जल का आचमन करना, 3 बार जल को पीना, यह आचमन कहलाता है। इसमें केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इस प्रकार का उच्चारण कर सकते हैं, या मात्र ओम का उच्चारण करते हुए हम इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद पुनः हाथ धो लीजिए और फिर उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करना है आपको। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र, जिस स्थान पर रह करके, जिस गांव में, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस स्थान का नाम लिया जाता है। और साथ ही साथ अपना मनोरथ संकल्प में दोहराया जाता है, बोला जाता है कि हम किस कामना से, किस कार्य के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं। उसके बाद संकल्प का जल, अक्षत पुष्प जो दाहिने हाथ में हमने लिया हुआ है उसे किसी थाली प्लेट में या जो गणेश जी का विग्रह रखा हुआ है उसके पास छोड़ देते हैं। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन के साथ में गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का सामान्य सा पूजन कीजिए। उसके बाद सभी यंत्र मंत्र तंत्र के दृष्टा श्रेष्ठा भगवान शंकर का पूजन कीजिए, क्योंकि यदि आप साधक हैं तो भगवान शंकर का पूजन आपके लिए अनिवार्य बन जाता है। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय का विग्रह आपको रखना है, चित्र रखना है, उनका पूजन कीजिए। उसके बाद दिशाओं के रक्षक क्षेत्रपाल जी, भैरव जी का पंचोपचार रीति से सामान्य सा पूजन कर दीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान प्रथम दिन आपको करना है। नित्य प्रति पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य दिनों में मात्र गुरु गणेश का चिंतन, मनन करके, ध्यान करके आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं, मंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः, जो भी सुविधा से आप कर सकें उस मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, एक माला का। जब बात साबर मंत्रों की हो तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अनिवार्य रूप से 11 या 21 बार अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है और स्थायी तौर पर डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया गया है। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप किया, उसके बाद आज के जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? कम से कम 11 माला का जप नित्य प्रति आपको करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। 11 माला में बहुत अधिक समय आपका नहीं लगेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं।
मंत्र इस प्रकार है। ओम प्रब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्ति स्थिति प्रलय कराय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकोतकानि दृश्य दृश्य दत्तात्रेय नमः। छोटा सा मंत्र है, 5, 7, 10 बार जब इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूं, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। 11 माला का जप करें। यदि आपसे संभव ना हो 11 माला तो यथाशक्ति 3 से 5 माला का जप अवश्य कीजिए। परंतु साधकों को तो 11 माला कम से कम करनी ही चाहिए। जब आपका 11 माला का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद में भगवान दत्तात्रेय की, भगवान शिव की आरती कीजिए। और जो भी नैवेद्य रखा हुआ है, खीर का है या आपने चूरमा बनाया हुआ है, क्योंकि पहले दिन आपको विशेष भोग के रूप में रखना है। उसके बाद नित्य प्रति आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं या फिर शक्कर का भोग लगा सकते हैं। पहले दिन खीर या चूरमा दोनों में से कोई भी एक वस्तु आपको भोग के लिए रखनी है। भोग लगाने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए। क्षमा प्रार्थना समर्पण के लिए भी प्रश्न आता है कि क्षमा प्रार्थना समर्पण कैसे करें। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा प्रार्थना का मतलब होता है कि हमने जो भी मंत्र जप पूजा पाठ किया है, सही हुआ या गलत हुआ, उसमें कहीं त्रुटि रह गई, कमी रह गई, तो प्रभु आप हमें क्षमा करना। हमें जैसा आता था, जैसा बन सकता था, वैसा हमने कर लिया। और समर्पण का अर्थ भी यही है कि अब मैं आपके शरणागत हूं। मैंने जो भी मंत्र तंत्र जंत्र का अनुष्ठान किया है, जप किया है, वह सभी मैं आपको समर्पित करता हूं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। तो ये समर्पण है। दाहिने हाथ में जो जल लिया है, देव के दाहिने हाथ की तरफ छोड़ा जाता है। यदि किसी देवी की आराधना करते हैं तो जल बाएं हाथ की तरफ छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय देव रूप में है, भगवान रूप में है, तो जल को दाहिने हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। उसके बाद पुनः थोड़ा सा जल लीजिए, अपने आसन के नीचे लगाइए, थोड़ा सा जल नीचे रख लीजिए और मध्यमा उंगली से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। इतना प्रयोग करना है और यह साधना नित्य प्रति करते हुए आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। यदि कोई कार्य अटक गया है, रुक गया है, बन नहीं पा रहा है, या फिर कहीं प्रमोशन अटका हुआ है, रुपए नहीं मिल पा रहे हैं, आपने धन दिया मिल नहीं पा रहा है, उस परिस्थिति में क्या करें? अपनी हाइट से 3 गुना एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत ही लीजिएगा, अन्य किसी प्रकार का धागा नहीं लेना है। और उसमें 108 गांठ लगानी है। और 108 गांठ लगाने के बाद में अपने सामने उसे रख लीजिए, 1 माला का जप कीजिए और दाहिने हाथ में अपने बंधवा लीजिए। यदि आप विवाहित महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में इसे बांधिएगा। अविवाहित महिलाएं दाहिने हाथ में ही बांधेंगी। बस इतने से ही आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। बाकी प्रयोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार इन प्रयोगों को संपन्न कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।